समान रूप से अपना काम करती है, लेकिन जब हमारे शरीर में अलग अलग नासिका छिद्रों से ये प्रवेश करती है तो अलग अलग काम इसका हो जाता है। जैसे अगर आपकी दाईं नासिका छिद्र से श्वास आ रही है तो उसमें करने योग्य काम क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। और बाईं नासिका छिद्र से अगर अपने शरीर में श्वास जा रही है तो उसमें क्या क्या करने योग्य काम है वो भी मैं आपको बता देता हूं। और सुषुम्ना जब चलती है यानी कि समान रूप से दोनों नासिका छिद्रों से जब श्वास चलती है तो उसमें क्या करने योग्य काम है और क्या नहीं करने योग्य काम है वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले लेते हैं हम पिंगला नाड़ी यानी कि दाईं नासिका छिद्र से जब श्वास चलती है हम श्वास अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। उस समय आपको भोजन करना है, यानी कि अगर आपको भोजन करना है तो उस समय आपकी दाईं नासिका छिद्र से सांस आनी चाहिए। अगर आप प्रयोग करके देखना दोस्तों, अगर आप भोजन करने के पहले सबसे पहला काम तो आप कीजिए 1 गिलास पानी का सेवन कीजिए 10-15 मिनट पहले। उसके बाद 2 मिनट के लिए बाईं करवट सो जाइए। आपकी जो सांस की क्रिया है वो दाईं नासिका से शुरू हो जाएगी। आप 1 गिलास पानी पीते हैं, इसके बाद भी स्वतः ही सूर्य स्वर चलता है। दाईं नासिका से सांस लेने को हम सूर्य स्वर कहते हैं। तो स्वतः ही पानी पीने के पश्चात सूर्य स्वर प्रारंभ हो जाता है। और अगर आप 2 मिनट बाईं करवट सो जाते हैं तो सूर्य स्वर निश्चित ही चालू हो जाएगा। अब आप पूरब दिशा या अग्निकोण यानी कि दक्षिण और पूरब के कोने की तरफ मुंह करके बैठिए और भोजन करिए। आप देखिए आपको भोजन कितना रुचिकर लगेगा। आपको उस समय ऐसी इच्छा होगी कि मैं भोजन करता ही रहूं। तो जब सूर्य स्वर चलता हो तो एक तो आपको भोजन करना है, यानी कि भोजन करते समय आपको सूर्य स्वर चलाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, अगर आप स्नान करते हैं तो उसके पहले भी आपको कम से कम 5 मिनट पहले 1 गिलास पानी पीना चाहिए। उससे भी सूर्य स्वर प्रारंभ हो जाता है। और अगर नहीं हो तो वही बात 2 मिनट के लिए आप बाईं करवट लेट जाइए। उसके पश्चात आपका सूर्य स्वर प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप सूर्य स्वर में या पिंगला नाड़ी जब चलती हो या दाईं नासिका से सांस आ रही हो उस समय अगर आप स्नान करते हैं तो आप निश्चित मानिए दोस्तों बिल्कुल प्रायोगिक चीज है, आपको कभी भी जुकाम नहीं होगा। तीसरा, आप जब फ्रेश होने जाते हैं सवेरे दीर्घ संख्या के लिए जाते हैं तो उस समय भी आपका दाईं नासिका से ही श्वास का आवागमन होना चाहिए, यानी कि सूर्य स्वर चलना चाहिए। उसके लिए भी आपको यही करना है कि आपको 5-7-10 मिनट पहले 1 से 2 गिलास पानी पीना है। अगर आपका स्वतः ही सूर्य स्वर प्रारंभ हो जाए तो ठीक है, अन्यथा वही 2 मिनट आप बाईं करवट लेटिए और सूर्य स्वर को प्रारंभ कीजिए। तो 3 काम तो ये हो गए दोस्तों, स्नान, दीर्घ शंका और भोजन। 3 कार्य आपको सूर्य स्वर में करने हैं। और चौथा कार्य और भी महत्वपूर्ण जो आपको मैं बता देता हूं वो भी सूर्य स्वर में ही करना है और करना चाहिए। कई लोग, हर व्यक्ति आज के जमाने में बीमार होता है, कई तरह की दवाओं का सेवन करता है। आप दोस्तों इसके साथ में 2 बात और बताऊंगा। अगर आप दवा का सेवन सूर्य स्वर में करते हैं यानी कि दाईं नासिका से जब सांस का आवागमन हो रहा हो और उस समय आप दवा का सेवन करते हैं तो वो दवा कई गुना प्रभावशाली हो जाती है। दूसरी बात मैं इसके साथ आपको 2 चीजें और बताऊंगा मेरी तरफ से। दवा का डोज पूरा होना चाहिए, दवा लेने का समय फिक्स होना चाहिए। ये बातें आप इसके साथ जोड़ लेना। तो दोस्तों सूर्य स्वर में करने योग्य मैंने आपको 4 काम बताए हैं। ये आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं।
आपकी बाईं नासिका यानी कि चंद्र स्वर यानी कि ईड़ा नाड़ी अगर आपकी ये चल रही है और इसमें आप पानी पीते हैं, दोस्तों मैं साथ ही और चीज भी बता देता हूं, पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। तो पानी कब पीना है? जब अपना चंद्र स्वर चल रहा हो, यानी कि बाईं नासिका छिद्र से सांस का आवागमन हो रहा हो, तो उस समय पानी पीना चाहिए बैठकर, दूध पीना चाहिए खड़े होकर। कोई रसायन का सेवन करना है, कोई ताकत की दवा का सेवन करना है, तो वो चंद्र स्वर में करना चाहिए। तीसरा, अगर आप सवेरे उठते हैं और अगर आपका उठते समय सूर्य स्वर चल रहा है, तो आप 5 मिनट इंतजार कीजिए और पेशाब मत करने जाइए। आदमी क्या करता है, उठते ही या तो पानी पीता है या पेशाब करता है। दोस्तों, मनुष्य का सोने के पश्चात और उठने के बाद सूर्य स्वर चलता है अधिकांश स्वस्थ आदमी का। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आप दोनों कार्य मत कीजिए, उठते ही पानी भी मत पीजिए, उठते ही पेशाब भी मत कीजिए। आप देखिए कई बार ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि आदमी उठते ही पेशाब करता है और उसको अटैक आ जाता है। तो दोस्तों, मेरा निवेदन यह है कि जब हम लघु शंका करते हैं यानी कि पेशाब करते हैं, तो हमारे शरीर से एक ऊर्जा बाहर जाती है। इसलिए दोस्तों, मेरा निवेदन यह है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप सवेरे उठते ही पानी, पहले आप चंद्र स्वर चलाइए, दाईं करवट सो जाइए, आपकी बाईं नासिका खुल जाएगी, चंद्र स्वर चल जाएगा। तो उसके पहले आप पेशाब करने जाइए, पेशाब करके आकर के या लघु शंका करके आकर के फिर पानी पीजिए। पानी का सेवन हमेशा उठने के पश्चात पहले पेशाब कीजिए, उसके बाद पानी पीजिए। अगर आप पहले पानी पी लेंगे तो आपका दायां स्वर फिर चालू हो जाएगा, यानी कि सूर्य स्वर फिर चालू हो जाएगा। तो पहले आप उठिए, उठने के पश्चात 5 मिनट रुकिए, बाईं नासिका से सांस लेने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आप लघु शंका कीजिए, उसके बाद आप पानी पीजिए। उसके बाद पानी पीने के बाद आप फ्रेश होने जा सकते हैं। एक बात और, सूर्य स्वर के समय मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। जब आप शयन करते हैं यानी कि सोने जाते हैं, तो उस समय भी आपको कोशिश करके बाईं करवट सो करके सूर्य स्वर चलाना चाहिए। और अगर स्वस्थ हैं आप तो आप प्रयोग करके देख लेना, आपका दिन में चंद्र स्वर ज्यादा चलेगा। 70 से 80 मिनट हमारा स्वर चेंज होता है हर 70-80 मिनट में। और जब आदमी स्वस्थ हो तो चंद्र स्वर दिन में ज्यादा चलता है, रात्रि में सूर्य स्वर ज्यादा चलता है। तो दोस्तों, जो मैंने थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य से संबंधित स्वर विज्ञान के विषय में बताया है, आप इस पर ध्यान दें। और अगर इस पर आप चलेंगे, इस उपाय को आप करेंगे, तो आप निश्चित मानिए, जैसे आपने सूर्य स्वर चल रहा है और आपने लघु शंका की है, तो आपको अटैक आने की संभावना हो सकती है। अगर आप सूर्य स्वर चल रहा है और आप पानी पीते हैं या स्नान करते हैं, तो जुकाम होने की संभावना हो सकती है। आपका चंद्र स्वर चल रहा है, आप दीर्घ शंका करने जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, तो उसको आपको उस समय आपको ये लगेगा कि मुझे कब्जी है और खुल के आपको दस्त नहीं आएंगे। आपके चंद्र स्वर में आप भोजन करेंगे तो आपको भोजन रुचिकर नहीं लगेगा और पचने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए दोस्तों, जो मैंने जानकारी दी है, इसका उपयोग कीजिए और अपने जीवन को स्वास्थ्य से भरपूर रखिए। दोस्तों, मैं आपको ये जानकारी और दे देता हूँ कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है। आप अंगूठे से, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका छिद्र को दबाइए। अगर आपके आसानी से, बहुत आसानी से बाएं नासिका छिद्र से सांस आ रही है, तो आप समझिए चंद्र स्वर चल रहा है। आप लिख लीजिए, लिख लेना, बाएं नासिका छिद्र से सांस आने जाने को चंद्र स्वर चलना कहते हैं। दाएं नासिका से सांस आने जाने को सूर्य स्वर चलना कहते हैं। तो आप चेक कर लीजिए, अंगूठा लगाइए या उंगली लगाइए, आपको पता लग जाएगा कि
कि कौन सी नाक से सांस आ और जा रही है। दोस्तों, आपको योगी बताते हैं जो अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसका भी कारण यही है कि जब अनुलोम विलोम प्राणायाम हम करते हैं तो उस समय दोनों नासिकाओं से सांस का आवागमन होता है। उस समय क्या होता है कि दोनों नासिकाएं, एक तो दाएं नासिका हमारे हार्ट को कंट्रोल करती है, बाएं नासिका हमारे दिमाग को, मस्तिष्क को कंट्रोल करती है, और सुषुम्ना हमारी नाभि को और हमारे दिमाग को कंट्रोल करती है। दोस्तों, अगर आप सब ये सूर्य स्वर या चंद्र स्वर का प्रयोग करके अपना जीवन जिएंगे तो आप हार्ट की बीमारी से या पैरालिसिस की बीमारी से या दिमागी किसी भी बीमारी से आप निश्चित रूप से बचे रहेंगे। इसीलिए योगी मुनि आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की सलाह देते हैं।